कल हम लोग त्रिकोणमिति के विषय में पढ़े हुए थे और यह जाने हुए थे कि किसी त्रिभुज की भुजाओं और उसके कोणों के बीच संबंध के अध्ययन को ही त्रिकोणमिति कहते हैं। और साथ साथ यह जाने हुए थे कि त्रिकोणमिति का अध्ययन समकोण त्रिभुज में किया जाता है। वैसे तो समकोण त्रिभुज से बहुत पहले से परिचित हैं हम लोग, लेकिन फिर भी एक बार समकोण त्रिभुज की परिभाषा को बताते हुए मैं त्रिकोणमिति को आगे बढ़ा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यदि किसी त्रिभुज का एक कोण समकोण हो अर्थात 90 डिग्री का हो तो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, तो एक कोण अगर 90 डिग्री का हो गया तो बाकी दो कोण मिलकर के 90 डिग्री के होते हैं, दूसरा कोई कोण उसमें 90 डिग्री का नहीं हो सकता है। तो एक कोण अगर 90 डिग्री का हो गया तो वो त्रिभुज समकोण होता है। तो आइए एक समकोण त्रिभुज की आकृति बनाते हैं हम लोग। जैसे यह एक समकोण त्रिभुज हो गया, इसका यह कोण 90 डिग्री का हो गया ए बी सी। अगर इस कोण के लिए देखते हैं, यहां समकोण त्रिभुज में कोण बी समकोण है अर्थात इस त्रिभुज का एक कोण समकोण है, इसलिए यह त्रिभुज समकोण त्रिभुज हो गया। अब जैसा कि हम जानते हैं किसी भी समकोण त्रिभुज के दो पाद होते हैं, तो दो पाद यानी कि त्रिभुज की वैसी दो भुजाएं जो परस्पर एक दूसरे पर लंब होती है, यानी 90 डिग्री का कोण बनाती है एक दूसरे के साथ, उन दोनों भुजाओं को त्रिभुज के पाद बोलते हैं। तो ये दोनों भुजाएं जो हैं ए बी और बी सी जो है त्रिभुज एबीसी के पाद हो गए। और जो तीसरी भुजा जो बचती है शेष भुजा, जो समकोण के सामने वाली भुजा होती है, उसे हम लोग कर्ण कहते हैं। इसे हम लोग कर्ण कहते हैं और कर्ण को अंग्रेजी में हाइपोटेनस कहा जाता है, इसलिए इसको एच से सूचित किया जाता है। तो यह एच हो गया। हाइपोटेनस का स्पेलिंग होता है HYPOTENUS, हाइपोटेनस। अब रह गया कि इस समकोण त्रिभुज का अध्ययन हम लोग त्रिकोणमिति में कर रहे हैं और त्रिकोणमिति में किसी न्यून कोण के सापेक्ष उसकी भुजाओं के अनुपात को देखा जाता है। तो जैसे यहां पर दो न्यून कोण है, कोण ए और कोण सी, तो हम यहाँ पे कोण सी के सापेक्ष इसकी भुजाओं का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो जिस न्यून कोण के सापेक्ष हम इसका अध्ययन करेंगे, उस कोण की सम्मुख भुजा यानी सामने वाली भुजा को हम लंब बोलते हैं। लंब यानी परपेंडिकुलर, इसे पी से सूचित किया जाता है, या इसे कोण सी की सम्मुख भुजा लंब कहें या कोण सी की सम्मुख भुजा कहें। और जिस भुजा पर यह कोण सी उपस्थित होता है उस भुजा को आधार कहते हैं। आधार को इंग्लिश में बेस कहा जाता है, इसलिए इसको बी से सूचित किया जाता है। इसे बेस बोलते हैं और इसे परपेंडिकुलर बोलते हैं। बच्चों को अक्सर एक समस्या होती है, उन्हें लंब और आधार को पहचानने में कठिनाई होती है। तो आइए थोड़ा सा इस पे प्रकाश डालते हैं कि लंब और आधार को कैसे आसानी से हम लोग पहचान सकते हैं। जैसे मानिए यह धरती हो गई जिस पर कोई एक भवन है, कोई एक घर है, तो इन दोनों के सहायता से यहां एक समकोण त्रिभुज का निर्माण हो गया। इसका नाम हम लोग देते हैं ए बी सी। अब देखिएगा यह हो गया 90 डिग्री का कोण, यह हो गया आपको समकोण त्रिभुज। अब हम कहां खड़े हैं? जैसे अब हम अगर खड़ा होना चाहें तो जमीन पे भी कहीं खड़े हो सकते हैं, हम घर के ऊपर शीर्ष पर चढ़ के भी खड़े हो सकते हैं। और ऐसे हम खड़े हैं तो हमारा आधार क्या है? हम छत पे खड़े हैं तो हमारा आधार छत है, हम भूमि पे खड़े हैं तो हमारा आधार भूमि है। यानी किस चीज पर हम टिके हुए हैं, जिस चीज पर टिके हुए हैं वही हमारा आधार है। तो अब यह एक काल्पनिक रेखा हो गई, छत और जमीन को मिलाने वाली एक काल्पनिक रेखा हो गई। इस पर तो हम खड़े नहीं हो सकते हैं, हम खड़े दो जगह हो सकते हैं, या तो इस भूमि पर या इस छत पे खड़े हो सकते हैं। और हम जहां खड़े हो गए वही हमारा आधार हो गया। तो मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि हम भूमि पर बिंदु सी पर खड़े हैं, तो इसका मतलब हुआ कि भूमि हमारा आधार है,
तो हमारा आधार क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। तो अगर C पर है तो आधार BC हो गया, क्योंकि भूमि पे खड़े हैं। कहीं A पर आ गए तो नहीं, तो हम कहां चले, तो छत पर आकर के खड़े हो गए। जब छत पे खड़े हो गए तो हमारा आधार कौन हो गया, AB हो गया, यानी यह घर हो गया, छत हो गया, तो यह आधार हो गया। अब एक तो जानते हैं पक्का कि समकोण की सम्मुख भुजा को कर्ण कहते हैं, यह कभी बदलने वाला नहीं है। अब दूसरा चीज कि आधार और शीर्ष, यानी अब दूसरा चीज हमें पहचानना है कि इसके अतिरिक्त लंब कौन है और आधार कौन है। तो अब हमें पहचानना है कि हमें जानना है कि किस कोण के लिए हमें लंब ढूंढना है या आधार ढूंढना है। यहाँ पे दो न्यून कोण के सापेक्ष हम लोग त्रिकोणमिति का अध्ययन करते हैं, किसी भी समकोण त्रिभुज में न्यून कोण के सापेक्ष त्रिकोणमिति का अध्ययन करते हैं। अब हमें जानना है कि इसमें लंब कौन है और आधार कौन है। तो हम सबसे पहले यह डिटरमाइन करेंगे कि किस कोण के लिए जानना चाहते हैं। ठीक है, किस कोण के लिए जानना चाहते हैं। मान लीजिए कि हम कोण C के लिए जानना चाहेंगे कि यहां पर इस कोण के लिए लंब कौन है या आधार कौन है। तो अभी मैं आपसे बताया कि हम जानना किसके लिए चाहते हैं, और जिसके लिए जानना चाहते हैं हम वहीं पे खड़े हैं। तो कोण C के लिए जानना चाहते हैं किसके लिए लंब कौन है, आधार कौन है। तो इसका मतलब है कि हम C पे खड़े हैं। जब C पे खड़े हैं तो हमारा आधार क्या हुआ, भूमि हुआ, यानी कि BC जो हो गया सो ये हमारा आधार हो गया। अगर हमको जब एक आधार हो गया तो इसकी सामने वाली भुजा को हम लंब बोलेंगे। ठीक है, लेकिन यदि हम कोण A के लिए जानना चाहें कि कोण A के लिए, इसका मतलब हम कहां खड़े हैं, तो A पर खड़े हैं। जब A पे खड़े हैं तो जहां खड़े हैं वो हमारा आधार हो गया। जिस कोण के लिए जानना चाहते हैं वह रेखाखंड, कर्ण तो पक्का एकदम अलग हो गया। जिस कोण के लिए जानना चाहते हैं, जिस शीर्ष के लिए जानना चाहते हैं, वह भुजा जो है कर्ण को छोड़ करके वह भुजा सो है आधार हो गया, और उसके सामने वाली भुजा से हो गई लंब हो गई। तो C के लिए आधार BC हो गया और AB लंब हो गया, क्योंकि C के लिए C जो है सो इस रेखा पर यानी भूमि पे खड़ी है, यानी बिंदु इस भूमि पे पड़ी है। इस कारण इसका आधार कौन हो गया, BC हो गया, और इसका लंब कौन हो गया, AB हो गया। अगर हम A के लिए जानना चाहते हैं तो A इस रेखा पे खड़ी है। बस दो जगह आधार हो सकता है, यह कभी आधार नहीं बन सकता है, कर्ण है। जिसके लिए जानना है उसी के लिए बताएंगे। A पर अगर हम आ गए, A पर खड़े हैं तो हमारा आधार कौन हो गया, AB हो गया। तो आधार जब यह हो जाएगा तो लंब यह हो जाएगा। तो यह आधार और लंब हमेशा बदलता रहता है। ठीक है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि त्रिकोणमिति में किसी त्रिभुज के कोण और उसकी भुजाओं के बीच संबंध का अध्ययन किया जाता है। यह जानते हैं कि यदि किसी त्रिभुज का कोण अगर बड़ा कर दिया जाए तो कोण के सापेक्ष भुजाएं उसकी कितनी बड़ी हो जाती हैं, इसका अध्ययन करते हैं। तो किसी समकोण त्रिभुज में किसी न्यून कोण के सापेक्ष उसकी भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात के नाम से जाना जाता है। तो आइए सबसे पहले त्रिकोणमितीय अनुपात के विषय में जानते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात, किसी समकोण त्रिभुज में किसी न्यून कोण के सापेक्ष त्रिभुज के भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। आइए सबसे पहले समकोण त्रिभुज बनाते हैं। इसमें त्रिभुज हो गया ABC, इसका कोण B समकोण है। इसमें कोण A के लिए, कोण A के सापेक्ष इसकी भुजाओं का अनुपात हम लोग देखेंगे। आइए, तो कोण A में इस सामने वाली भुजा BC को क्या कहेंगे, तो कोण A की सम्मुख भुजा। और यह क्या हो गया, कोण A की संलग्न भुजा। तो सम्मुख भुजा को हम लोग लंब भी बोलते हैं, इसी को P से सूचित किया जाता है। संलग्न भुजा को आधार कहा जाता है, इसे B से सूचित करते हैं।
और समकोण की सम्मुख भुजा कर्ण होती है। इसे हम लोग एस सूचित करते हैं। आइए सबसे पहले हम लोग इसके भुजाओं का अनुपात बनाते हैं। कोण ए के सापेक्ष अध्ययन कर रहे हैं हम लोग, तो इसके भुजाओं के कितने अनुपात यहाँ संभव है पहले उसे देखते हैं हम लोग। तो आइए सबसे पहले इस भुजा को और इस भुजा को, यानी कि कोण ए की सम्मुख भुजा, कोण ए की सम्मुख भुजा बटा कर्ण, एक यहां पे हम लोग अनुपात बनाते हैं। दूसरा इसी प्रकार से कोण ए की संलग्न भुजा बटा कर्ण, 2 हो गया। तीसरा कोण ए की सम्मुख भुजा बटा कोण ए की संलग्न भुजा, 3 हो गया। इसके अतिरिक्त हम चाहें यहां तो अब इसे उल्टा करके बना सकते हैं, यानी हम चाहें तो कोण ए की संलग्न भुजा बटा कोण ए की सम्मुख भुजा, फिर इसके बाद चाहे हम तो इसको भी उल्टा कर सकते हैं, कर्ण बटा कोण ए की संलग्न भुजा। एक और बना सकते हैं हम लोग, कर्ण बटा कोण ए की सम्मुख भुजा। इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 अनुपात ज्ञात किए हैं। क्या इसके अतिरिक्त और भी अनुपात इससे ज्ञात किए जा सकते हैं? इन 6 के अतिरिक्त अगर हम चाहें इससे और अनुपात बनाना तो वह बनाना संभव नहीं है। इसमें 3 भुजाओं की सहायता से 6 से अधिक अनुपात ज्ञात नहीं कर सकते हैं। आप कितना भी प्रयास कर लीजिएगा यही 6 अनुपात आएगा, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं आएगा। अब 6 अनुपात हम लोग ज्ञात कर लिए। इसी अनुपात को हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात के नाम से जानते हैं। जैसा कि हम किसी बच्चे का नाम राम, श्याम, मोहन, सोहन आदि रखते हैं, उसी प्रकार से इन अनुपातों का भी नामकरण हुआ, इनका नाम रखा गया। तो सबसे ऊपर वाला जो अनुपात है कोण ए की सम्मुख भुजा बटा कर्ण, इसको साइन के नाम से जाना गया। कोण ए का साइन, इस अनुपात का नाम रखा गया कोण ए का साइन। दूसरा अनुपात जो है इसका नाम रखा गया कोण ए का कोसाइन। तीसरा अनुपात जो है कोण ए का टेंजेंट। चौथे अनुपात का नाम कोण ए का कोटेंजेंट। पांचवें अनुपात का नाम कोण ए का सेकेंड। और छठे अनुपात का नाम कोण ए का कोसेकेंट। तो जिस प्रकार से हम लोग छोटे बच्चों का नामकरण करते हैं उसी प्रकार से यहां पर क्या किया गया, जितने अनुपात ज्ञात हो सके किसी एक कोण के सापेक्ष उस अनुपात को लिख करके और उन अनुपातों का एक नामकरण कर दिया गया। इस प्रकार से ये 6 अनुपात यहां प्राप्त हुए। इन्हीं अनुपातों को हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात के नाम से जानते हैं। अब अनुपातों को तो हम लोग ज्ञात कर लिए, इसके विषय में जान गए, इनका नामकरण हम लोग जान गए, कैसे कैसे इनका नामकरण किया गया। लेकिन अब समस्या है
कि बार बार अगर हमें इस प्रकार से लिखना पड़े तो इसे लिखने में बहुत अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। तो हमें इसे एक छोटे से रूप में बनाना होगा। तो इनका एक शॉर्ट फॉर्म भी होता है। छोटे रूप में इन्हें कैसे पढ़ा जाता है, कैसे लिखा जाता है, आइए देखते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पे कोण ए की सम्मुख भुजा जो है, कोण ए की सम्मुख भुजा को हम बार बार कोण ए की सम्मुख भुजा अगर लिखते हैं तो बहुत अधिक कठिनाई होगी। लेकिन अगर उसी के जगह पर अगर हम लंब लिख दें तो एक छोटे से शब्द में आ जाएगा या अगर हम पी का प्रयोग कर दें या हम इस भुजा का नाम अगर दे दें तो भी एक छोटा सा रूप हो जाएगा। तो इस रूप को हम लोग पहले जानते हैं कैसे कैसे इसको दर्शा सकते हैं। इसको छोटे रूप में दर्शाना सीखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे विषय वस्तु को बेहतर ढंग समझने के लिए त्रिभुज जो बना हुआ था उसको छोटे रूप में यहाँ दर्शा लिए हैं ताकि भुजाओं को लिखने में हमें कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। अब आइए अब इसे हम लोग छोटे रूप में व्यक्त करते हैं। अब कोण ए का साइन को अगर छोटे रूप में हम लिखें तो इसे हम लोग साइन ए लिखते हैं, साइन ए। तो साइन ए बराबर कोण ए की सम्मुख भुजा, तो कोण ए की सम्मुख भुजा कौन है? बीसी। बीसी बटा कर्ण, कर्ण कौन है? तो एसी, तो यहां पे एसी। या इसी को हम लोग यहां कोण ए के लिए बीसी क्या है? तो लंब है, लंब बोल सकते हैं। और एसी क्या है? कर्ण है, इसको कर्ण लिख सकते हैं। लंब को अंग्रेजी में हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं इसलिए इसको पी, और कर्ण को हाइपोटेनस बोलते हैं इसलिए इसको हम एच लिख सकते हैं, पी बटा एच। कोण ए का कोसाइन, इसको छोटे रूप में हम लोग शॉर्टकट में से कॉस ए लिखते हैं। और कॉस ए बराबर कोण ए की संलग्न भुजा, तो कोण ए की संलग्न भुजा यानी आधार यानी ए बी बटा कर्ण यानी ए सी। अब इसको हम लोग आधार बटा कर्ण बोल सकते हैं। इसको हम लोग बी बटा एच लिख सकते हैं। इसको अगर छोटे रूप में देखा जाए कोण ए का टेंजेंट, तो इसको हम लोग tan ए लिख सकते हैं। tan ए कोण ए की सम्मुख भुजा, तो कोण ए की सम्मुख भुजा कौन है? तो BC है। और बटा कोण ए की संलग्न भुजा, तो कोण ए की संलग्न भुजा AB है। फिर इसको हम लोग BC को लंब बोलते हैं, लंब बटा आधार कह सकते हैं। इसको P बाई B कहा जा सकता है। इसके बाद कोण ए का कोटेंजेंट, इसको शॉर्ट रूप में हम लोग कॉट ए लिखते हैं। और कॉट ए बराबर कोण ए की संलग्न भुजा, तो कोण ए की संलग्न भुजा AB है। और बटा कोण ए की सम्मुख भुजा BC है। इसको हम लोग आधार बटा लंब बोल सकते हैं, बराबर B बाई P हो जाएगा। अब इसको छोटे रूप में, सेकेंड को छोटे रूप में सेक ए लिखते हैं, बराबर कर्ण, तो कर्ण के लिए हम लोग AC। और कोण ए की संलग्न भुजा, तो कोण ए की संलग्न भुजा AB है, बराबर AC हो गया कर्ण, और संलग्न भुजा यानी आधार, बराबर H बटा B। और इसका छठा रूप जो है कोसेकेंट को छोटे रूप में कौशिक बोलते हैं, कौशिक A। इसके लिए कर्ण कौन है? तो कर्ण AC है। और कोण ए की सम्मुख भुजा, यानी कोण ए की सम्मुख भुजा यहाँ BC है, यानी कर्ण बटा लंब बराबर H बटा P। तो इस प्रकार से इसको छोटे रूप में आसानी से हम लोग याद कर सकते हैं। साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस ए बराबर आधार बटा कर्ण, tan ए बराबर लंब बटा आधार, कॉट ए बराबर आधार बटा लंब, सेक ए बराबर कर्ण बटा आधार, और कौशिक ए बराबर कर्ण बटा लंब। तो इस प्रकार से हम लोग इसको याद कर सकते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली एक बात है, जैसे यहाँ कोण ए का साइन है, देखिए कोण ए की सम्मुख भुजा बटा कर्ण है,
उसी प्रकार से कोने का कोसेकेंट का कर्ण बटा कोने की समभुजा है, यानी कि जस्ट इसका अपोजिट है। यानी कोने के साइन का उल्टा कौन हो जाता है? तो कोने का कोसेकेंट। उसी प्रकार से कोने का कोसाइन कोने की समग्र भुजा बटा कर्ण है, और कोने का कोसेकेंट कर्ण बटा कोने की समग्र भुजा है। यानी ये भी एक दूसरे का अपोजिट है। जिस प्रकार से अपोजिट साइन और कोसेकेंट है, उसी प्रकार से कोसाइन और सेकेंट है। उसी प्रकार से कोने की समभुजा बटा कोने की समग्र भुजा, और यहाँ अपोजिट है इसका कोने की समग्र भुजा बटा कोने की समभुजा। यानी tan का अपोजिट कौन हो गया? कॉट हो गया। यानी कि सेम यही चीज इसको शॉर्ट रूप में देखें तो साइन का अपोजिट कॉसेक, कॉस का अपोजिट सेक, और tan का अपोजिट कॉट है। देखिए यहाँ एक समकोण त्रिभुज ले लिया हम लोग, त्रिभुज एबीसी। अब इसमें कोण बी समकोण है, और कोण ए के लिए हम लोग इसका अध्ययन करने जा रहे हैं। कोने के सापेक्ष इसकी भुजाओं में संबंध स्थापित, यानी भुजाओं का अनुपात ज्ञात करने जा रहे हैं। तो कोण ए का कुछ ना कुछ मान होगा, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री कुछ तो होगा। तो जिस प्रकार से हम लोग किसी अचर संख्या को इसके बारे में जानकारी नहीं हो, x मान लेते हैं, उसके लिए एक चर का उपयोग करते हैं। x का मान जैसे x ले लेते हैं, यानी x कहने का तात्पर्य हो जाता है वो किसी भी मान को धारण कर सकता है। उसी प्रकार से यहाँ कोण के किसी भी मान को धारण करने के लिए थीटा का उपयोग होता है। तो हम लोग यहाँ थीटा ले लेते हैं, जो थीटा यह किसी भी कोण के मान को धारण कर सकता है। 5 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, कोई भी मान धारण कर सकता है। तो थीटा जो है सो ग्रीक लेटर है। जिस प्रकार से हम लोग एबीसीडी पढ़ते हैं, उसी प्रकार से ग्रीक लेटर में अल्फा, बीटा, गामा इस प्रकार से होता है। तो ग्रीक का यह 8वां अक्षर होता है थीटा। आइए देखते हैं हम लोग कि जिस प्रकार से पहले साइन ए का प्रयोग कर रहे थे, अब वहां पर हम लोग साइन थीटा का प्रयोग करेंगे। साइन थीटा, क्योंकि ए जो था, अब ए का कुछ मान हम लोग रख लिए क्या? थीटा। अब साइन थीटा का प्रयोग कर रहे हैं कि सूत्रों को याद रखने के लिए एक छोटे से मंत्र का उपयोग करते हैं। पी बी पी बटा एच एच बी, यानी पंडित बदरी प्रसाद हर हर बोल। पंडित बदरी प्रसाद हर हर बोल। तो जिस प्रकार से सबसे पहला हम लोग पढ़े थे साइन थीटा, तो साइन थीटा के लिए क्या हो जाता है? P बटा H हो जाता है। तो P बटा H, P से परपेंडिकुलर यानी कि लंब, और S से कर्ण यानी हाइपोटेनस। अब देखिएगा P के लिए यानी इसके लिए, इस कोण थीटा के लिए P इसमें कौन है? तो यह भुजा है। P यानी कि सम्मुख भुजा, कोने की सम्मुख भुजा यानी लंब। इसे हम लोग, इसका नाम क्या हो गया? BC। तो BC बटा H कौन है? तो AC है। तो यहां हम लोग AC का प्रयोग कर लेंगे। फिर इसके बाद cos थीटा आ गया। अब हम लोग एक के स्थान पर थीटा का प्रयोग कर रहे हैं। cos थीटा आ गया। cos थीटा बराबर क्या था? यानी इसके आधार पर B बटा H, B बटा H यानी कि आधार बटा कर्ण। आधार समझ रहे हैं आप लोग? तो कोण ए जो है वह किस भुजा पे आधारित है? ये तो कर्ण है, एक कर्ण को छांट दीजिए। तो जिसपे आधारित है, जिसपे स्थित है, उसको आधार कहते हैं। तो इस पर स्थित है, तो इसका आधार कौन हो गया? AB। AB बटा H यानी कर्ण यानी AC। फिर इसके बाद अब आ गया tan थीटा। tan थीटा के लिए क्या? तो P बटा B, P बटा B। P यानी कि परपेंडिकुलर, तो इसके लिए परपेंडिकुलर कौन है? लंब कौन है? तो BC। और B यानी कि बेस यानी आधार, आधार कौन है? AB, BC बटा AB। तो अभी थोड़ी देर पहले हम लोग देखे हुए थे कि अब 3 का साइन कॉस टेन जान गए, इनका अपोजिट क्या होता है? तो tan का अपोजिट कॉट होता है। तो जिस प्रकार से उल्टा हम लोग वहां देखे थे, अब इसका भी उल्टा कर देंगे हम लोग। कॉट थीटा, तो tan का अपोजिट कॉट होता है। तो tan P बाई B है, तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा? B बाई P हो जाएगा, B बाई P। और इसका मान भी उल्टा हो जाएगा, AB बटा BC। फिर उसी प्रकार से cos का उल्टा क्या था? तो sec था।
तो सेक थीटा, अब इधर से आएंगे h बटा बी, उल्टा हो जाएगा इसमें, तो सेक थीटा का उल्टा h बटा बी हो गया। जैसा कि आप जानते हैं कि कर्ण कौन है, तो AC है, और B यानी बेस कौन है, तो बेस है, सो आपको AB है, AB बेस हो गया। फिर अंतिम हो गया कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा यानी ये साइन का अपोजिट है, तो h बाई पी हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा h बाई पी बराबर AC बटा बी सी, यानी इसका अपोजिट h कर्ण हो गया AC हो गया, और लंब हो गया, सो आपको BC हो गया, AC बटा BC। फिर अगले वीडियो में हम इसके आगे पढ़ेंगे।